बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के रोज़े खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हैं। तो आज नाज़रीन मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान की स्पेशल रेसिपी कि ये बहुत ही पसंद की जाती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के खस्ता खस्ता समोसे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो आप नोट कर लें कि डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। एक बाउल है, तकरीबन 1 पाव है ये मैदा। और इसमें जाएगा नमक हाफ टी स्पून इसमें जाएगी अजवाइन और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जीरा। अब समोसे के मसाले के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं आलू वो और कुटी हुई मिर्च है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून जो हो जाएगा इसमें धनिया क्रश किया हुआ, और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम लोग मेथी, कसूरी मेथी। तो डो के लिए हमें इसके लिए चाहिए होगा बेकिंग पाउडर भी हाफ टी स्पून और कुकिंग ऑयल जो है ना वो तकरीबन कुकिंग ऑयल और घी जो है ना वो मैं मिक्स करके डालूंगी। वो होगा 1 चम्मच घी होगा और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें हम डालेंगे। इससे जो हमारी समोसे की वो पट्टी बनेगी ना वो बहुत ही खस्ता सी बनेगी और डो हमारी बहुत ही नरम मुलायम सी बनेगी। अच्छा, तो अब हम एक परात लिया हमने, इसमें हम डालते हैं अपना मैदा। मैदे में हम डालते हैं ये मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ये हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून। ये इतना सा हाफ टी स्पून डालेंगे। हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा नमक, और हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगी। ये अजवाइन जो होती है ना ये हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, मैदे को सेट रखती है, तो इसलिए हम इसमें डालते हैं क्योंकि ये फ्राई होते हैं ना, तो फ्राई चीज वो मैदे पे वो मतलब भारी बन करती है, तो अजवाइन जो होती है वो उसको मेंटेन करेगी। हाफ टी स्पून इसमें हम डालते हैं जीरा। जीरे के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर हम अलग से अपनी एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि जीरे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल और घी जो है ना, डालडा घी मैंने डाला है इसमें, वो मिक्स कर लिया है, तो वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून डाली हमने, ठीक है। अब हम इसको जो है ना गूंद लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये इस घी को और मैदे को आपस में सही मिक्स करते हैं ताकि ये इसकी एक स्मूथ सी डो बने। फिर बाद में हम बेजरूरत पानी इस्तेमाल करके इसको गूंद लेंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखें कि घी और ये मैदा जो है ना ऐसे मतलब बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसको गूंद लेते हैं। पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा अपनी जरूरत के मुताबिक, और हमने डो ऐसी बनानी है कि मतलब ना जो सख्त हो और स्मूथ सी डो बनानी है हमने। हम जरूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं डालेंगे ताकि ये बहुत मतलब ना पतली या नरम सी डो ना हो, सख्त सी डो चाहिए क्योंकि समोसा बनाने के लिए हमें सख्त डो चाहिए।
कर लेते हैं। स्पून की मदद से भी आप कर लें, हाथ की मदद से भी। अच्छा तो व्यूअर्स, अब हम इसमें डालते हैं धनिया बारीक कटा हुआ। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें हमने जो है ना जो कुटी मिर्च है वो डाली है, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून ये धनिया कुटा हुआ, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी खुश्क की हुई मेथी कसूरी। अब हम इन चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा तो नाज़रीन, हमें जो है ना समोसा की पट्टी बनाने के लिए ना चाहिए होगा खुश्क जो है ना मैदा भी थोड़ा सा, ताकि वो पट्टी उसकी ना हम ये आसानी से बना सकें। हम मैदा छान के इसमें डाल रहे हैं। बस ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है ना जो आटा हमने गूंदी थी वो ऐसी इतनी नरम सी हो गई है। अब हम इसको जरा सी काउंटर पे भी ऐसे करके मार लेंगे, ऐसे इसको 1-2 बार ऐसे गूंद देंगे, और हम अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे समोसों के लिए। तो हम अब आपसे मिलते हैं पेड़े बना के समोसों के छोटे छोटे करेंगे। इतना सा लेंगे ना, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, फिर हम अपने समोसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसका छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। हमने समोसों का साइज जो है ना वो दरमियाना रखना है, बहुत बड़ा भी नहीं रखना और बहुत छोटा भी नहीं रखना। दरमियाना से साइज के हम पेड़े बनाएंगे। ये देखें, अच्छा जी व्यूअर्स, हमने पेड़े बना लिए। अब हम इनको ऐसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नीचे काउंटर पे रख के भी। उसके बाद फिर हम इसको बेल लेंगे। काउंटर पे थोड़ा मैदा डस्ट करके ना फिर इसको बेलेंगे, ताकि ये काउंटर के साथ चिपके ना। वैसे चिपकता तो बहुत कम है, क्योंकि इसमें ऑयल घी वगैरह डला हुआ है ना, तो इसलिए इसकी तरह से इसलिए ये ना आसानी से बेला जाता है। हम इसको ना गोल सा करके बेल लेंगे, पतला सा दरमियाने साइज की हम इसकी रोटी सी बना लेंगे। ये हमारी रोटी जो है ना बेल चुकी है। अब हम इसको ना इसके ऊपर इसको सही अच्छी तरह से गोल करने के लिए हम इसके ऊपर गोल प्लेट रखेंगे, फिर उसके जो एक्स्ट्रा किनारे होंगे ना उनको काट लेंगे। ये देखें, इसके ऊपर ये हम प्लेट रखते हैं और छुरी से इसके हम किनारों की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है ना गोल सी रोटी, अच्छी सी गोल सी रोटी बन जाएगी, और इस तरह से समोसे की शेप भी बहुत अच्छी बनती है। एक्स्ट्रा को हम संभाल रख लेंगे, ये इससे ना पापड़ी बहुत अच्छी सी बन जाती है। अब हम सेंटर से इसको कट कर लेंगे ना। इसी तरह से हम बाकी जो पेड़े हैं उनको भी बेल लेते हैं, और फिर उनके बाद उनमें मसाला भरते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं। तो समोसे की व्यूअर्स, हमने समोसे की पट्टियां अपनी बेल ली हैं, तो अब हम इनमें मसाला भरते हैं। ये जो रोटी हमने बनाई है ना, इसको हम ऐसे रखेंगे ना उंगलियों के ऊपर, तो इस किनारे पे हमने पानी लगाना है, इस किनारे पे। तो फिर इधर से ये किनारा उठा के इसके ऊपर रख देना है ना। तो ये देखें, ये हमारा समोसे की शेप आ गया। अब इसमें मसाला भरने के लिए हम यूं इसको अपनी उंगलियों और हथेली के बीच में ऐसे रखेंगे, और चम्मच की मदद से ना इसमें मसाला डालेंगे। ये थोड़ा थोड़ा मसाला डालने, क्योंकि समोसे इतने बड़े नहीं है ना हमारे, इसलिए। अब इधर साइड पे हम पानी लगाएंगे। तो ये लें जी हमारा जो है ना समोसा तैयार है, मतलब फ्राई होने के लिए तैयार है। इसी में
बेस के नीचे हमने यहाँ से उठाई, इसको ऐसे रखा, हमने ऐसे ऐसे रखा, इस कोने पे हमने पानी लगाया, फिर ये वाला जो कोना है ना इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे कर दिया। ये है, ये आ गई हमारी समोसे की शेप। पानी अंदर ही वाली साइड पर होना चाहिए, मेरा जब थोड़ा सा बाहर लग गया तो इसलिए मेरे हाथ के साथ चिपक रहा है। अब इसको ऐसे हथेली में रखेंगे तो उसमें मसाला भरेंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे, पानी लगा के फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। इसी तरह से हम सारे समोसों में इस तरह से मसाला भरते हैं। फिर आपसे मिलते हैं फ्राई के टाइम पे, जब इनको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, ऑयल भी उसमें डला हुआ है। अब हम इसको ऑयल को गर्म करते हैं। बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं करना और बहुत हल्का भी नहीं, मतलब गर्म होना चाहिए। ये हमने डाला है, बीच में चेक करने के लिए कि ऑयल हमारा गर्म है या नहीं। तो ऑलमोस्ट हमारा ऑयल जो है ना वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने समोसे बारी बारी करके। तो व्यूअर्स, ये हमारी ना बहुत ही इजी रेसिपी है जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं, तो फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम जो है ना साइड इनकी चेंज करते हैं। ये हम इनका बहुत ज्यादा जो है ना ब्राउन कलर नहीं लाएंगे, गोल्डन का होगा। अब हम जो है ना आग जो है ना हल्की कर देंगे, क्योंकि अब जो है ऑयल को सही टेम्परेचर पे आ चुका है। व्यूअर्स, हमारे जो समोसे हैं ना वो बन चुके हैं, मतलब पक चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं, फ्राई हो चुके हैं हमारे समोसे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इनको बारी बारी करके निकाल लेते हैं। और अच्छा, तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे समोसे जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो मतलब ये खाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग भी अपने घरों में ये ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप लोग दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और मेरे चैनल 786 अलप्याल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। ठीक है, अच्छा तो व्यूअर्स, ठीक, अल्लाह हाफिज।